बाकी देश भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या फिर जापान। ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश ट्रंप की धमकियों को एक साइड में रखकर भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन भी भारत के सामने बिछा पड़ा है कि भारत और संबंध सुधारे हमसे। 5 साल के बाद भारत के साथ डायरेक्ट फ्लाइट बहाल किए जाने को चीन ने सकारात्मक कदम बताया। चीन ने कहा कि इससे पता चलता है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सहमति जो बनी उस पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट्स अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगी और भारत ने 26 अक्टूबर की तारीख दी है। चीन ने कहा कि वो भारत के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखने और अच्छे पड़ोसी और साझेदार बनने के लिए तैयार है, जो एक दूसरे की सफलता के लिए सहयोग करें। यानी ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर चीन तक हर कोई भारत से इस वक्त रिश्ते सुधारने में लगा है और बेहतर बनाने में लगा है। चीन समझ रहा है कि भयंकर उथल पुथल वाली दुनिया में भारत से उलझना ठीक नहीं है बॉस। इधर चीन भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहता है, उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी भारत ज्यादा भरोसेमंद लग रहा है। अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के करीब 4 साल बाद तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आए हुए हैं और यह तालिबान के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। तालिबान के विदेश मंत्री ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब चीन और पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को अपने पाले में करने में लगे। अगस्त में भी चीन के विदेश मंत्री अफगानिस्तान गए थे और वहां पाकिस्तान के मंत्री को बुलाकर डील भी कर ली थी। तालिबान के मंत्री अपने भारत दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। तालिबान के मंत्री 6 दिन के भारत दौरे पर है। भारत ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन भारत धीरे धीरे काबुल से अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए ना हो। आप देखिए कि इधर तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए हैं, उधर पाकिस्तान में हलचल मच गई। देखिए, भारत तो रुकने के मूड में नहीं है। दुनिया भर में भारत मजबूती से रिश्ते बना रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। और इसलिए पाकिस्तान को अगर दोबारा ठोकने का भारत ने सोच रखा है तो ठोकेगा ही, और मौका खुद पाकिस्तान देगा, क्योंकि पाकिस्तान इसी बात से घबराया हुआ कि नरेंद्र मोदी ने उसे चौतरफा घेरा हुआ है। जब चाहे तब भारत उसे घर में घुसकर ठोक सकता है, क्योंकि भारत की तैयारी पूरी है। पीएम मोदी ने सेनाओं को पूरी आजादी दे रखी है कि भाई देख लो कैसे मारना है इसको। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए सेनाएं तैयार हैं। और भारत की जबरदस्त डिफेंस प्रिपरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान सुधर तो रहा नहीं। भारत ने जिन आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, पाकिस्तान वो फिर से खड़े कर रहा है। आतंकियों को पाकिस्तान सरकार स्पॉन्सर कर रही है। पाकिस्तान के आतंकी भारत के खिलाफ नई नई साजिशें बना रहे हैं, नए नए आत्मघाती यूनिट तैयार कर रहे हैं। भाई आप देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह से हलचल है। पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर के इलाकों में आर्मी मूवमेंट तेज कर दी है। पाकिस्तान के टैंक बॉर्डर की तरफ मूव करते देखे गए। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट की बताई जा रही हैं। आप देखिए कि टैंक कैसे पीओके की तरफ जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट तेजी से सीमा वाले इलाकों की तरफ जा रही है। मुनीर जिस तरह से टैंक्स का मूवमेंट करा रहा है, उसे पाकिस्तान में इस बात की बहुत चर्चा चल रही है कि कहीं नई जंग तो नहीं शुरू होने वाली। एक बार पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है, ये जो बॉर्डर पे हलचल है उसको लेकर सुनिए। यानी पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं भाई कि बहुत जबरदस्त टैंक मूवमेंट चल रही है, दोनों तरफ जो है वो बिल्डअप चल रहा है। और मोदी को तो पाकिस्तान समझता है कि भाई इन्होंने सोच लिया तो मारेंगे ही मारेंगे। पाकिस्तानी सेना के टैंक्स का मूवमेंट पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़ा है। आप देखिए कि मीरपुर, कोटली, छंब और सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना का मूवमेंट बढ़ने की खबरें हैं। पाकिस्तान की 23वीं और 111वीं ब्रिगेड इन इलाकों में मूव कर रही है। पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट गुजरावाला की तरफ भी बढ़ती दिखी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में लोग इस मूवमेंट की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी भारत के साथ जंग से इनकार नहीं कर रहा। सुनिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को। फतह को शिकस्त से आप रिप्लेस कर दीजिए कि और ज्यादा पिटेंगे ये लोग। इधर बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना हलचल में आती दिख रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी भी नई नई साजिशें रच रहे हैं। जैश ए मोहम्मद, जिसके आतंकी ठिकाने को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने फोड़ दिया था, जो मसूद अजहर जिसके परिवार के लोग मारे गए और वो रो रहा था खून के आंसू कि मैं क्यों जिंदा बच गया, अब वो भारत के खिलाफ नई सुसाइड बॉम्बर यूनिट बना रहा है। मसूद अजहर जो जैश का कमांडर है, वो इस यूनिट को ट्रेनिंग दे रहा है, बताया जा रहा है। मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की यूनिट बनाई है। ये महिलाओं को और कोई काम नहीं देते हैं, दबा के रखते हैं महिलाओं को, और यहां महिला आतंकियों की यूनिट बना रहे भाई लोग। यूनिट का नाम दिया है जमात उल मोमिनात।
आतंकियों की पत्नियों और गरीब महिलाओं की भर्ती मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर को कमान सौंपकर कराई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में सादिया का पति यूसुफ अजहर मारा गया था। बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में इनकी ट्रेनिंग होगी बताया जा रहा है। यानी अब मसूद अजहर को लग रहा है कि भाई ये जो मेल भेज रहे थे, पुरुष आतंकी भेज रहे थे, उनको तो भारतीय सैनिक जो हैं वो इधर फोड़ दे रहे हैं, इधर से छेद करते हैं, गोली उधर से निकलती है। तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई महिलाओं को भेजो। मसूद अजहर की महिला सुसाइड बॉम्बर यूनिट में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की पत्नियों को प्रेफरेंस दी जा रही है। उनको भर रहे होंगे दिमाग में कि पति की मौत का बदला लो, पति की मौत का बदला लो। ये नहीं बता रहे होंगे कि पति तुम्हारा आतंकी था। उनको भड़काया जा रहा है कि भारत से बदला लेना है तुमको। यानी पाकिस्तानी सेना और आतंकी मिलकर नई प्लानिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी ठिकानों को मुनीर फिर से बनवा ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी ही प्लानिंग पर भरोसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत सारी प्लानिंग का पता लगा लेगा। पाकिस्तान में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है कि भारत की एजेंसियां पाकिस्तानी नौजवानों को नौकरी का लालच दे रही हैं और बदले में पाकिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ले रही है। मजे की बात यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान तैयारी भी कर रहा है और डर भी रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। पाकिस्तान में सिविल वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में इस समय 3 ऐसे फ्रंट खुले हुए हैं जिसकी वजह से गृहयुद्ध हो सकता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बेहद एक्टिव हो गया है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी लगातार हमले कर रहा है। दूसरी तरफ गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तान गिर गया है। तहरीके लब्बैक ने गाजा पीस प्लान का विरोध किया। तहरीके लब्बैक ने लाहौर में भयंकर हंगामा किया। तीसरी तरफ पीओके में आजादी की मांग भड़कती जा रही है। पीओके में पाक सेना के खिलाफ मोर्चा लगातार खुला हुआ है। यानी शहबाज और मुनीर के चारों तरफ मुश्किल ही मुश्किल है और ऐसे हालात में पाकिस्तान पहले अपना घर संभाल ले, यही बड़ी बात होगी। भारत के खिलाफ तैयारियां तो धरी रह जाएंगी। पाकिस्तान के लिए सबसे नई मुसीबत कट्टरपंथी पार्टी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान है, जिसने गाजा पीस प्लान के विरोध में लाहौर में जमकर हंगामा कर दिया। गाजा पीस प्लान के विरोध में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने शुक्रवार को अमेरिकी कॉन्सुलेट का घेराव करने का ऐलान किया था। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के हजारों कार्यकर्ता लाहौर पहुंच गए। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। पुलिस ने टीएलपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की कि अरे भाई अमेरिका का कॉन्सुलेट है, ट्रंप बहुत मारेगा हमको। तो वहां ये लोग मारने लगे, उनको पथराव शुरू कर दिया। तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका बाद में मारेगा, पहले हमसे मार खाओ। इसके बाद लाहौर की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हम क्यों नहीं मारेंगे, हम भी मारेंगे। सुनिए वहां क्या। यानी पाकिस्तान अंदर ही अंदर खुद घिरा हुआ है। ये क्या भारत से जंग लड़ेगा? खैर अगर लड़ेगा तो अच्छा है, खुद ही पिटेगा। फिलहाल हम बात करते हैं सियासी जंग की, चुनावी जंग की, जो कि बिहार में है। मोदी नीतीश को रोकने के लिए तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा कर दिया है। भाई क्या यह पॉसिबल है? फैक्ट चेक करूंगा। उधर चिराग पासवान को मनाने में बीजेपी जुटी है। इधर प्रशांत किशोर के कार्यक्रम में हंगामा क्यों हो गया? बिहार चुनाव पर अब यह चैप्टर खोलता हूं। बिहार चुनाव के पहले चरण का कल से नामांकन शुरू हो रहा है और उससे पहले ही जबरदस्त बवाल बिहार की पॉलिटिक्स में मच गया है। कहीं टिकट को लेकर मारामारी मची है, कहीं सीट बंटवारे पर रूठने मनाने का दौर चल रहा है। मतलब दिल्ली से पटना तक खूब हंगामा मचा हुआ है। जैसे एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान चल रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने पेच फंसा दिया है। उधर इंडी गठबंधन में तो सीटों के साथ साथ डिप्टी सीएम को लेकर भी खींचतान चल रही। सरकार बनी नहीं है, डिप्टी सीएम पोस्ट के लिए लड़ गए लोग। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन पहली लिस्ट सामने आते ही हंगामा मच गया। इन सारे हंगामे के बीच आज तेजस्वी यादव ने बिहार में बड़ा धमाका कर दिया। तेजस्वी यादव ने आज बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा दांव चल दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिया और यही नहीं रुके, ये भी कह दिए कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर सरकारी नौकरी देने का कानून ले आएंगे। यानी तेजस्वी ने सरकारी नौकरी की कानूनी गारंटी देने का वादा कर दिया भाई कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा, कानून बना दूंगा 20 दिन में। पॉसिबल है क्या ये? बताऊंगा आज। तेजस्वी यादव के इस वादे पर सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार के हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव है भी? तेजस्वी यादव के वादे पर कैसे सवाल उठ रहे हैं? प्रशांत किशोर की पार्टी में हंगामा क्यों हुआ? एनडीए और इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर क्या घमासान मचा है? सब दिखाता हूं, पहले झलक देखिए। ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा, जिसमें 20 रुपए की नौकरी नहीं होगी। 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 20 रुपए की नौकरी नहीं होगी
जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। पूरा जो नैरेटिव है बिहार में वो एनडीए वर्सेस जनसुराज है। तेजस्वी यादव को बोलने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। सबसे पहले आपको बिहार में मचे हंगामे की तस्वीरें दिखाता हूं। आज प्रशांत किशोर की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की कैंडिडेट्स की। पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, लेकिन पहली लिस्ट आते ही बगावत हो गई। जो नेता टिकट की आस में बैठे थे वो भड़क गए। उन्होंने प्रशांत किशोर पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। भाई सुनिए, पीके की पार्टी में जैसे ही कैंडिडेट का नाम अनाउंस हुआ कैसे बगावत शुरू हो गई। सब पार्टी को छोड़ के हमने जनसुराज पे यानी कि प्रशांत किशोर पे भरोसा किया। जब से उनका पैदल यात्रा चला है, उनके साथ पैदल यात्रा चले हैं 200 और 250 को साथ में बात करते हुए, और अभी तक मशरक में अगर कोई जनसुराज को जानता था तो अपने घर में कार्यालय खुलवाए, क्योंकि वहां डर के मारे कोई जो वर्तमान में जो लोग हैं नेता, उनके डर के चलते कोई काम नहीं करता था, घूम नहीं पाता था, जनसुराज को कोई सपोर्ट नहीं करता था। तब से लेके आज तक हमको टिकट नहीं मिला। बताइए, तब से लेके आज तक मैडम इतना मेहनत की, इनको टिकटें नहीं मिला। ये लोग पॉलिटिक्स बदलने आए हैं, लेकिन यही तो पॉलिटिक्स हर पार्टी में होती है। टिकट नहीं मिला तो बगावत हो गई, तो क्या बदले। प्रशांत किशोर को लेकर ये बातें बिहार में चल रही हैं कि आखिर वो किसका खेल बिगाड़ेंगे। क्या मोदी नीतीश का खेल बिगाड़ेंगे या फिर लालू तेजस्वी का। प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 17 अति पिछड़ा कैंडिडेट हैं जो नीतीश कुमार के लिए परेशानी हो सकते हैं, क्योंकि अति पिछड़ा नीतीश कुमार का वोट बैंक है। लिस्ट में 7 महिला कैंडिडेट हैं, ये भी नीतीश कुमार के लिए परेशानी हो सकती हैं, क्योंकि महिलाएं नीतीश के नाम पर वोट देती रही। लिस्ट में 3 यादव, 7 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, ये लालू तेजस्वी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण को चैलेंज मिल सकता है। लिस्ट में 7 दलित और 9 अपर कास्ट कैंडिडेट हैं। दलित कैंडिडेट चिराग मांझी जैसे नेताओं और अपर कास्ट कैंडिडेट बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है।